रनिंग में हार्ट रेट का पूरा विज्ञान, कितना दौड़ें, कैसे दौड़ें, दिल को कैसे मजबूत करें। दोस्तों, रनिंग करते समय आप अपनी स्पीड पर ध्यान देते हैं, डिस्टेंस पर ध्यान देते हैं, टाइम पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक चीज जिसे आप सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं और वही चीज आपकी परफॉर्मेंस भी तय करती है और आपकी हेल्थ भी, और वह है आपका हार्ट रेट। क्योंकि सच यह है कि रनिंग में आप पैरों से नहीं दौड़ते, आप अपने दिल की कैपेसिटी से दौड़ते हैं। और अगर आपने अपने हार्ट को समझ लिया तो आप बिना थके ज्यादा दूर दौड़ पाएंगे, फास्टर रिकवर कर पाएंगे और इंजरी से भी आप काफी हद तक बच पाएंगे। लेकिन अगर आपने इसे गलत समझा तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, प्रोग्रेस रुक जाएगी और कई बार आपको नुकसान भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में, जहां आप देख रहे हैं हमारी खास मैराथन मास्टरी सीरीज, जिसमें हम सिर्फ दौड़ना नहीं सीख रहे बल्कि हम यह सीख रहे हैं कि एक रनर अपने शरीर को कैसे समझता है, कैसे वह साइंस को अपने ट्रेनिंग में अप्लाई करता है और कैसे वह स्मार्ट तरीके से आगे प्रोग्रेस करता है। क्योंकि दोस्तों, मैराथन सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, यह समझ का खेल है। और आज का यह एपिसोड आपको आपके दिल की असली भाषा सिखाएगा, ताकि आप हर रन को सही तरीके से दौड़ सकें। और आगे बढ़ने से पहले लेकिन एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूं दोस्तों। आप में से जो लोग मैराथन दौड़ने का सपना पाले हुए हैं और अपने सपने को पूरा करने के लिए मैंने एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है, हाउ टू रन अ मैराथन। मात्र 599 रुपए में मिल रहे इस कोर्स को आप अभी ले लेंगे तो आपको मेरे साथ 15 मिनट का सेशन मुफ्त में मिलेगा। कुछ दिनों के बाद कोर्स भी 999 का होने वाला है और मेरे साथ जो फ्री सेशन है वो शायद मैं नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज मेरी आने वाले दिनों में व्यस्तता बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इसलिए देरी मत कीजिए दोस्तों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए अब टॉपिक में गहरा उतरते हैं और जानते हैं कि हार्ट रेट क्या है और क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हार्ट रेट का सीधा मतलब है कि आपका दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है। लेकिन इसे सिर्फ एक नंबर समझना बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि यह नंबर एक्चुअली बता रहा होता है कि आपका शरीर उस समय कितना काम कर रहा है, आपकी मसल्स को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, आपका ब्लड कितनी तेजी से सर्कुलेट हो पा रहा है बॉडी के सारे हिस्सों में, और आपका पूरा सिस्टम किस इंटेंसिटी पर ऑपरेट कर रहा है। जब आप दौड़ते हैं दोस्तों, तो आपकी मसल्स को एनर्जी बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है और आपका दिल उस ऑक्सीजन को ब्लड के माध्यम से मसल्स तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए जितनी तेज आपकी डिमांड होगी उतनी ही तेज आपका हार्ट काम करेगा और यही हार्ट रेट के रूप में दिखाई देता है। सीधी भाषा में समझिए तो हार्ट रेट आपके शरीर का स्पीडोमीटर नहीं बल्कि आपका एफर्ट मीटर है। अब जानिए कि 220 माइनस एज का फॉर्मूला क्या है और इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि आपका जो मैक्सिमम हार्ट रेट निकालने का फॉर्मूला है वो 220 माइनस योर एज, यानी कि अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आपको 220 में से 40 को माइनस करना पड़ेगा, यानी करीब 180 के हार्ट रेट के आसपास आपको अपना अधिकतम हार्ट रेट रखने की कोशिश करनी है। यह एक जनरल गाइडलाइन है जिससे आपको एक अंदाजा मिलता है कि आपका दिल मैक्सिमम कितनी तेजी से धड़क सकता है। लेकिन दोस्तों, इसे एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लेना गलत होगा, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, जेनेटिक्स अलग होते हैं, फिटनेस लेवल भी सबका अलग अलग होता है और कई बार यह फॉर्मूला 10 से लेकर 15 बीट्स पर मिनट तक ऊपर या नीचे हो सकता है। इसका मतलब यह है कि यह फॉर्मूला सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, फाइनल ट्रूथ नहीं है, और आपको इसे ब्लाइंडली फॉलो करने की बजाय अपने शरीर के सिग्नल्स के साथ कंबाइन करके देखना चाहिए, क्योंकि सबसे एक्यूरेट फीडबैक हमेशा आपका शरीर देता है। अब चलिए जानते हैं कि हार्ट रेट जोन्स क्या होते हैं। एक रनर के लिए इन जोन्स को पहचानना जानना बहुत जरूरी है। हार्ट रेट जोन्स का मतलब होता है दोस्तों कि आपका दिल अलग अलग इंटेंसिटी पर अलग अलग तरीके से काम करता है और हर जोन का एक अलग पर्पज होता है। इसलिए हर रन एक ही स्पीड या इंटेंसिटी पर नहीं होना चाहिए। जोन 1 और जोन 2 वह रेंज है जहां आप आराम से बात करते हुए दौड़ सकते हैं, आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल्ड रहती है और यह जोन आपकी एंड्योरेंस बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी जोन में आपका बॉडी फैट को एफिशिएंटली यूज करना सीखती है और आपकी एरोबिक कैपेसिटी मजबूत बनती है। जोन 3 एक दोस्तों मॉडरेट जोन है जहां एफर्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, आप शॉर्ट सेंटेंसेस में बात कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको सांस भारी लगने लगती है और यह जोन आपकी स्टेमिना और आपकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। जोन 4 हाई इंटेंसिटी जोन है दोस्तों, जहां ब्रीदिंग हैवी हो जाती है और आप ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकते और यह आपकी स्पीड और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए बहुत जरूरी होता है। जोन 5 मैक्सिमम एफर्ट जोन है, जहां आप पूरी ताकत लगा रहे होते हैं और यह सिर्फ शॉर्ट बस्ट के लिए होता है। सबसे बड़ा सच दोस्तों यह है कि 80% रनिंग आपको इजी जोन्स में करनी चाहिए और सिर्फ 20% हाई इंटेंसिटी में, और यही प्रिंसिपल दुनिया के टॉप रनर्स फॉलो करते हैं। चलिए जानते हैं कि हमें किस जोन में दौड़ना चाहिए। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमें किस
किस जोन में दौड़ना चाहिए। और यहीं पर 90% रनर्स गलती कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना तेज दौड़ेंगे उतनी जल्दी इंप्रूवमेंट होगी, लेकिन रनिंग का साइंस बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि आपका शरीर स्पीड से नहीं बल्कि सही इंटेंसिटी से एडेप्ट करता है। और अगर आप हर बार हाई हार्ट रेट पर दौड़ते हैं तो आप अपने शरीर को ट्रेन नहीं बल्कि एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं। जब आप लगातार हाई हार्ट रेट पर दौड़ते हैं दोस्तों, तो आपकी बॉडी स्ट्रेस मोड में चली जाती है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, रिकवरी स्लो हो जाती है, मसल्स पूरी तरह रिपेयर नहीं हो पाती, और सबसे बड़ी गलती यह होती है कि आपका एरोबिक बेस डेवलप ही नहीं हो पाता। यानी कि आपका वह फाउंडेशन ही मजबूत नहीं बनता जिस पर मैराथन परफॉर्मेंस खड़ी होनी होती है। यहीं पर आता है सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट जिसे दुनिया के टॉप कोचेस और इलीट रनर्स फॉलो करते हैं, और वह है लो हार्ट रेट ट्रेनिंग। यानी कॉन्शियसली अपने हार्ट रेट को कंट्रोल में रखकर दौड़ना। और कई एक्सपीरियंस्ड रनर्स अपने लॉन्ग रन्स में यह टारगेट रखते हैं कि उनका हार्ट रेट 140 के आसपास या उससे नीचे रहे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी स्पीड को बार बार क्यों ना कम करना पड़े। शुरुआत में यह आपको दोस्तों बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आप बहुत ही ज्यादा स्लो दौड़ रहे हैं। आपका ईगो आपको पुश करेगा कि स्पीड बढ़ाओ। लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप कुछ हफ्तों बाद नोटिस करेंगे कि उसी हार्ट रेट पर आपकी स्पीड अपने आप बढ़ने लगी है। हार्ट रेट वही रहेगा लेकिन स्पीड आपकी बढ़ने लगी है। अगर 140 के हार्ट रेट पर आप पहले 6 के पेस पर दौड़ रहे थे, तो 140 के हार्ट रेट पर ही अब आप 5.5 की पेस पर दौड़ने लगे कुछ ही महीनों की ट्रेनिंग के बाद। यानी कि जहां आप 7 मिनट प्रति किलोमीटर की पेस पर अगर 140 हार्ट रेट में दौड़ रहे थे, तो वहीं पर क्या होगा कि कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, वो 6 या 5.5 की पेस पर भी आप उसी हार्ट रेट पर दौड़ पाएंगे। और यही क्या है, असली प्रोग्रेस है। इसका कारण समझना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप लो हार्ट रेट पर दौड़ते हैं तो आपका शरीर ऑक्सीजन को एफिशिएंटली यूज करना सीखता है। आपकी कैपिलरी यानी कि जो छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी संख्या बढ़ने लगती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बनाते हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और आपका दिल हर बीट में ज्यादा ब्लड पंप करना सीखता है। यानी कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, और इसी वजह से आपका दिल कम धड़कनों में ज्यादा काम कर पाता है। यही कारण है कि एलीट रनर्स को देखे तो वो ऐसा लगता है कि बहुत तेज पेस पर दौड़ रहे हैं, लेकिन उनका दोस्तों हार्ट रेट उतना ज्यादा नहीं होता जितना एक बिगिनर का होता है, क्योंकि उनका दिल इतना एफिशिएंट हो चुका होता है। किसका? इंटरनेशनल रनर्स का, कि वे हाई स्पीड पर भी कंट्रोल्ड तरीके से काम करता है उनका हार्ट। और यही वो लेवल है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको स्लो हार्ट रेट पर लॉन्ग रनिंग की प्रैक्टिस, स्लो रनिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सीधी बात यह है कि अगर आप अपने दिल को स्लो और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ट्रेन करते हैं तो वही दिल आपको हाई परफॉर्मेंस के समय सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आप हर समय उसे हाई स्ट्रेस में बनाकर रखते हैं तो वो कभी एफिशिएंट नहीं बन पाता। इसलिए अगर आप सच में मैराथन के लिए ट्रेन कर रहे हैं दोस्तों, तो आपकी ज्यादातर रनिंग जोन 2 में होनी चाहिए, जहां आप आराम से बात कर सके अपने दोस्तों के साथ, आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल में रहे और आपका हार्ट रेट मैनेजेबल बना रहे, क्योंकि यही जोन आपके दिल को मजबूत बनाता है, आपके इंड्योरेंस को बिल्ड करता है और आपके शरीर को लंबे समय तक बिना थके काम करने के लिए तैयार करता है। और याद रखिए, इजी रनिंग स्लो नहीं होती, इजी रनिंग वह ट्रेनिंग है जो आपको फास्ट बनाती है, क्योंकि यह आपके अंदर वह फाउंडेशन बनाती है जिस पर आपकी स्पीड खड़ी होती है। अब जानते हैं दोस्तों कि रेस्टिंग हार्ट रेट क्या बताता है। दोस्तों, रेस्टिंग हार्ट रेट वह हार्ट रेट है जो आपका दिल तब मेंटेन करता है जब आप पूरी तरह से आराम कर रहे होते हैं, जैसे सुबह उठते ही। और यह नंबर आपकी फिटनेस का एक बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर होता है, क्योंकि जितना ज्यादा आपका दिल एफिशिएंट होता है उतनी कम बार उसे ब्लड पंप करने की जरूरत पड़ती है। इन दिनों दोस्तों मेरा जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो 46 के आसपास रहता है। एलीट रनर्स का रेस्टिंग हार्ट रेट अक्सर 40 से 50 के बीच होता है, जबकि सामान्य लोगों का 60 से 80 के बीच होता है। और अगर आपका रेस्टिंग हार्ट रेट धीरे धीरे कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका दिल मजबूत होते जा रहा है और कम मेहनत में ज्यादा काम कर पा रहा है। आपका दिल जितना शांत होगा आपकी परफॉर्मेंस उतनी मजबूत होगी। अब जानिए दोस्तों कि आपको क्यों हार्ट रेट को इग्नोर नहीं करना है। अगर आप हार्ट रेट को इग्नोर करते हैं और सिर्फ स्पीड या ईगो के आधार पर दौड़ते हैं तो आप धीरे धीरे ओवर ट्रेनिंग की तरफ बढ़ते हैं, जहां बॉडी थक जाती है, परफॉर्मेंस गिर जाती है और इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है। और कई बार रनर्स को यह समझ ही नहीं आता कि वे प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि वे अपने एफर्ट को सही तरीके से मेजर नहीं कर रहे होते। रनिंग में सबसे बड़ा नुकसान ओवर डूइंग से होता है, अंडर डूइंग से नहीं होता। दोस्तों, रनिंग में असली खेल स्पीड का नहीं है, कंट्रोल का है। और जो रनर अपने हार्ट रेट को समझ लेता है वो अपने शरीर को कंट्रोल करना सीख जाता है, और जो अपने शरीर को कंट्रोल कर लेता है वो अपनी परफॉर्मेंस को डिजाइन कर सकता है। तो अगली बार जब आप दौड़ने जाएं तो सिर्फ यह मत सोचिए कि कितनी तेज दौड़ना है, यह सोचिए कि
आपका दिल किस इंटेंसिटी पर काम कर रहा है, क्योंकि यही आपकी असली ट्रेनिंग है। याद रखिए, मैराथन उन लोगों की होती है जो अपने शरीर की सुनते हैं, न कि उन लोगों की जो सिर्फ उसे पुश करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा और कामगार लगा होगा, और अगर ऐसा है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतने अच्छे वीडियो देखकर इतना तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों, नहीं? मिशन मैराथन जारी है। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।